हाइपरलिंक यूज़ करके हम अगर चाहते हैं कि किसी एक डॉक्यूमेंट को लिंक कर सके तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। प्लस हम ये चाहते हैं कि किसी फ़ोन नंबर पे अगर क्लिक किया तो डायलर पैड ओपन हो जाए अगर मोबाइल से क्लिक करते हैं। तो किसी ईमेल आईडी पे क्लिक किया तो ईमेल का जो मेलर बॉक्स है वो ओपन हो जाए। या हम ये चाहते हैं कि एक पेज के अंदर किसी पार्ट पे अगर जाना है तो वो कैसे जाएंगे, वो हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो पहला जो चीज़ देखेंगे वो है एंकर टैग टू लिंक मेल। दूसरा जो चीज़ देखेंगे वो एंकर टैग टू लिंक फ़ोन नंबर। तीसरा जो चीज़ है वो एंकर टैग टू लिंक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ पेज। फिर जो चौथा चीज़ है वो ये देखेंगे कि अगर मुझे एक पेज को लिंक करना है, एंकर टैग टू लिंक अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ये चार चीज़ें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबलाइम टेक्स्ट में और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे कंट्रोल N दबाता हूँ, फिर सेव करता हूँ इसे। इसका नाम रखता हूँ एंकर 1 दे देता हूँ क्योंकि ये हमारा दूसरा एंकर के ऊपर वीडियो है, तो एंकर 1 दे देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ HTML और नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंकर टैग डालता हूँ और href में मुझे मेल ID ओपन करना है, ठीक है। तो मेल बॉक्स मेलर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे mail2 लिखूँगा और लिखूँगा rajan.shukla53@gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ क्लिक टू मेल मी, ठीक है। सेव करता हूँ। ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी नंबर पे क्लिक करूँ तो फ़ोन का डायलर पैड ओपन हो जाए। तो href में मैं लिखूँगा tel:फोन नंबर। तो मैं यहाँ पे कुछ तो फ़ोन नंबर रैंडम डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये इसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक टू कॉल मी, ठीक है। तो ये जो नंबर है और ईमेल आईडी है, मेरे नंबर और ईमेल आईडी नहीं है, ये मैंने रैंडमली डाला है। इन दोनों को मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और देखता हूँ ब्राउज़र पे ओपन करके कि कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ब्लू कलर में क्लिक टू मेल मी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मेलर ओपन हो गया। तो ये पूछ रहा है कि आपको कैसे मेल भेजना है। तो मैं नीचे गया, ये तो कैसे मेल भेजना है वो पूछ रहा है। इसके बाद में अगर मैं फ़ोन नंबर पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि वो क्या करेगा। तो मैं इसे वापस से ओपन करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, क्लिक टू कॉल मी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए वो पूछ रहा है ऑलवेज अलाउ टू ओपन टेल लिंक। अभी यहाँ से मतलब ब्राउज़र से आप टेलीफोन का लिंक ओपन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मोबाइल से ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्राउज़र से ओपन नहीं होगा, मोबाइल से ये ओपन हो जाएगा। फिर हम बाकी दोनों हमारे जो एग्जाम्पल थे वो भी करके देखते हैं कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे A लिखा, href लिखा और इसे यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहता हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, इसे मैं लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ और ये जो डॉक्यूमेंट है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे मैं रीनेम करके PDF कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट मैं ओपन करना चाहता हूँ। इसका नाम जो है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये डॉक्यूमेंट मैंने सेम फोल्डर में रखा है जिस फोल्डर में मेरा कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ ये .pdf, ठीक है। क्लिक टू ओपन नोट्स, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेम फोल्डर में है। अगर आपका फोल्डर अलग है तो आपको पूरा पाथ डालना पड़ेगा तो जाके उसे मिलेगा ये, ठीक है। तो मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, क्लिक टू ओपन नोट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए PDF ओपन हो गया। यहाँ पे PDF लोड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं या कोई भी आपके कंटेंट को लिंक कर सकते हैं आपके एक HTML पेज के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसे लोड होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आ गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट लिंक किया है। तो अभी मैं ये भी चाहता हूँ कि एक पेज के अंदर मेरे दूसरे एक पार्ट में अगर मुझे जाना है तो वो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए मुझे मेरा पेज जो है ना वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक P टैग लिखता हूँ और P को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट करके लिखता हूँ। ये जो टेस्ट मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करता हूँ तो ही आपको ये एग्जाम्पल मैं दिखा पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करते जाता हूँ।
मैं ये जो यहाँ पे पी को पेस्ट किया है ये एक साथ पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मेरा पेज स्क्रोलेबल बन जाए, वापस से स्क्रोलेबल बन जाए, फिर से स्क्रोलेबल बन जाए। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको ओपन इन ब्राउज़र किया, तो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरे पेज को मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाता हूँ, उस पर क्लिक किया तो नीचे पहुँच जाए वो, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि जब भी आप ये साइड में एक बटन रहता है उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर पहुँच जाता है, तो वो एंकर टैग यूज़ करके ही करते हैं। एंकर टैग जो एक पेज में एक किसी सेक्शन को लिंक हो, तो हम लोग वैसा करते हैं कि यहाँ पे एक बटन डालता हूँ मैं, जिसको हम लोग नाम डालेंगे डाउन करके, उस पर क्लिक किया तो डाउन चला जाए वो। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। तो ये करने के लिए यहाँ पे मैं एक यहाँ पे BR डाल देता हूँ जिससे ब्रेक मिल जाए, और फिर यहाँ पे डालता हूँ ए टैग, और इसके href में डालता हूँ मैं हैश डाउन करके। अब मैंने हैश क्यों डाला वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने हैश डाउन डाला है, मतलब इस पर क्लिक किया तो नीचे चला जाए वो, ऐसा मैं चाहता हूँ डाउन करके। मैंने यहाँ पे लिखा है गो डाउन करके, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं ब्राउज़र पे जाने के बाद में ये क्लिक करने पे कुछ होता है क्या। क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया गो डाउन करके। अब इसे लिंक कैसे करेंगे नीचे, तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ डाला हुआ है, ये पैराग्राफ को मैं एक आईडी देता हूँ और वो आईडी सेम होगा जो मैंने ऊपर डाला है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डाउन करके, ठीक है। तो ये जो हैश है वो इंडिकेट करता है कि ये जो कंटेंट है वो आईडी है, मतलब वो ढूंढेगा क्या एक पेज में, डाउन करके आईडी ढूंढेगा। तो कहाँ पे मिलेगा उसको, वो नीचे मिलेगा, इसलिए वो नीचे चला जाएगा। तो जब भी मैं ये लिंक पे क्लिक करूँगा वो डाउन करके आईडी ढूंढेगा मेरे पेज के अंदर और वहाँ पे चला जाएगा। तो हैश डाउन कहाँ पे है, नीचे है, तो नीचे चला जाएगा। तो ये देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, Ctrl+Shift+R दबाता हूँ, ऊपर जाता हूँ और गो डाउन पे क्लिक करता हूँ। देखिए गो डाउन पे क्लिक किया तो नीचे आ गया। ये आप स्क्रोलर देखेंगे तो ऊपर जाएंगे, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर से गो डाउन पे क्लिक करता हूँ, नीचे आ गया। इसी तरीके से वो अप वाला बटन भी काम करता है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बटन रखते हैं जिस पे क्लिक किया तो एक ऊपर कोई तो एक टैग होगा जिसके अंदर आईडी डालते होंगे, जैसे वो ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंकर टैग को यूज़ करके अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फ़ोन नंबर को लिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं, या एक डॉक्यूमेंट एक आपके कंटेंट के अंदर किसी पार्ट में जा सकते हैं। मतलब एक पेज में किसी पार्ट पे अगर जाना है तो भी आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि टेबल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।